शंभुदेव जी महाराज आप सभी को जय श्रीमान नारायण। जय श्री राम। हरि ओम नमः परमात्मने। ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति मनुष्य दो प्रकार से करता है। एक तो भक्ति वो होती है जिनका मन न चाहते हुए भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे, न चाहते हुए भी हर समय ईश्वर के बारे में सोचे, ईश्वर के नाम रूपी अमृत का रसपान करने लगे न चाहते हुए भी। और दूसरी भक्ति वो मनुष्य करते हैं भयवश। किसी संत या ब्राह्मण के द्वारा बताए गए कि आपके पास ये तकलीफ है तो आप इनकी पूजा कीजिए तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, तो व्यक्ति वही करता है और भयवश करता है। और जब भक्ति भगवान की करने लगता है, ईश्वर की करने लगता है, तो उसके मन में एक ख्याल आती है, उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या मेरे ये कष्ट दूर होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरा समय न निकल जाए और मैं कुछ न कर पाऊं और मेरा कष्ट भी ना दूर हो पाए। इस भक्ति को बोलते हैं जबरदस्ती करना। मन आपका जो है, मन कहीं और जा रहा है और आप कहीं और बैठे हैं, मुख से कुछ और उच्चारण कर रहे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं, क्रिया कुछ और कर रहे हैं। परंतु भक्ति जो सार्थक मानी गई है वो पहली भक्ति सार्थक मानी गई है, क्योंकि जिस किसी का मन अपने आप ही ईश्वर की तरफ चला जाए, ईश्वर के नाम के उच्चारण करने लगे, ईश्वर के नाम रूपी अमृत का रसपान करने लगे न चाहते हुए भी, तो ये समझिए कि उसका सद्गति होनी निश्चित है। वो उस धाम तक चला जाएगा कि जहां तक वापस नहीं आना पड़ता, जहां जाने के बाद लोग वापस नहीं आते हैं। परंतु यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही कष्ट सहने पड़ेंगे। जैसे दूसरी भक्ति अब मैंने आप लोगों को बताया कि भय बस बैठते हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा समय निकल जाए। ये जो भय है आपके मन में, जो क्रिया चल रही है, जो बातें चल रही हैं, बस यही है कि इस बातों को आपको दरकिनार करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को नुकसान होगा या नफा होगा भगवान की भक्ति करने में। ये आपको इस सोच को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप पहली भक्ति तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भगवान तक पहुंचना, ईश्वर तक पहुंचना कोई ऐसा नहीं है कि आप तुरंत चाहे और तुरंत भगवान तक पहुंच गए, अपने आप भगवान का नाम भी उच्चारण होने लगा,
वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि संसार के नश्वर चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे इस शरीर के द्वारा। इसलिए जब भी आप भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा, भगवान की ध्यान करें, तो आपके मन में जब ये ख्याल आता है तो आप उस ख्याल को, उस सोच को साइड में कर दो और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करनी है, ईश्वर की भक्ति रूपी मार्ग पे चलनी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, मन ही मित्र है, मन ही दुश्मन है। मन को दुश्मन की तरह देखोगे तो दुश्मन ही नजर आएगा, मन को मित्र की तरह देखोगे तो मित्र ही नजर आएगा। जो पहली भक्ति मैंने बताई आप लोगों को कि जिनका मन प्रभु के चरणों में ध्यान अपने आप चला जाता है, प्रभु के नाम का स्मरण करने लगता है, प्रभु के नाम की कीर्तन करने लगता है, प्रभु के स्वरूप का ध्यान करने लगता है, प्रभु के नाम रूपी अमृत का रसपान करने लगता है, तो मन जो है मित्र है। मित्र किसका? तो आत्मा के। अगर आपका मन दुश्मन है तो आपकी आत्मा जो क्या है, वो दुर्गति ना कि सदगति को प्राप्त होगी। अगर मन आपका मित्र है तो आपकी आत्मा सदगति को प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं। क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र का कभी बुरा नहीं चाहेगा। अगर मन आपका मित्र बन गया तो ये आप जरूर विश्वास करिए कि आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। आप जल्द ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे अगर आपका मन आपका साथ दे दिया तो। क्योंकि मन जल्दी समझता नहीं है, उसके लिए आपको बहुत तकलीफ। मैंने अभी बताया कि मन में तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्यालात आते रहेंगे, उन्हें हमें साइड में करके उसके तरफ नज़र न भिड़ाकर, नज़र ना देखते हुए हमें अपने लक्ष्य, अपने मार्ग की तरफ, अपने मंजिल की तरफ चलनी चाहिए। तब जाके हमारी भक्ति सार्थक है। अन्यथा अगर हम इस चीज को ध्यान देने लगे तो ये समझिए कि भक्ति हमसे बहुत कोसों दूर है। जो एक बार जिसका मन एक बार भगवान के नाम का रसपान कर लिया, उसका मन कभी संसार में नहीं भटकेगा। क्योंकि भगवान के नाम रूपी अमृत का रसपान जो एक बार कर लेता है, वो चाह कर भी भगवान से दूर नहीं हो पाता। इसीलिए मेरा कहने के तात्पर्य यह है कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी जो बातें हैं वो आती रहेंगी, उनको आप नजरअंदाज करिए और भगवान का ध्यान करते रहिए, भगवान की पूजा करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। जय सिया राम।